हेलो साकमा गणी, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लगता है आप सब भी अच्छे होंगे। तो मैं आज जल्दी फ्री हो गई थी, तो नहा के थोड़ा बहुत वीडियो बना रही थी। और फिर सुबह सुबह मैंने सब्जी बनाई। वैसे वीडियो मैंने बाद में बनाया था, पहले सब्जी बनाई, सुबह की शुरुआत की। और मैंने अपनी फेवरेट सब्जी बनाई है, वो भी दाल। सुबह मैंने बाकी जो काम था वो कर लिया। सुबह दाल बना ली। सब्जी तो वैसे मैंने दाल ही बनाई है, और सब्जी नहीं बनाई, और रोटी बना ली और बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया। और थोड़ा बहुत जो काम था बाकी वो सब कर लिया। उसके बाद मैं नहा ली। आज जल्दी जल्दी फ्री हो गई थी, क्योंकि सारा काम फटाफट निपटा के, ज़्यादा कुछ काम नहीं था। तो थोड़ी देर इसी वजह से हो गई, क्योंकि लाइट वगैरह चली गई थी, तो मशीन में कपड़े डाल के रही, तब लाइट चली गई। और दाल के अंदर मैंने डाला है गरम मसाला, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, मतलब पान वाली सूखी मेथी होती है वही वाली। इससे दाल का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और मुझे मुझे क्या, घर में सबको दाल इतनी पसंद आती है कि कितने भी पकवान बना लो, लेकिन दाल बना लो तो हमें इतनी अच्छी लगती है। सुबह मैं मशीन में कपड़े डाल के रही, तो लाइट चली गई। आधे कपड़े धुले, उसके बाद फिर लाइट चली गई, तो मैं बाहर चली गई थी। गायों का मतलब जो जगह थी वो साफ करके आई, और वहाँ की सारी सफाई करके आई। बाहर झाड़ू वगैरह निकाल के आई, और फिर पोछा वगैरह भी लगा लिए। तो फिर कपड़े जो थे वो भी धो दिए। फिर लाइट आई बहुत लेट। उसके बाद में जो बच्चे कुछ कपड़े वो भी धो दिए, और फिर मैं फ्री हो गई। और थोड़ी देर बैठी थी, फिर फ़ोन में बातें कर रही थी। मतलब फ़ोन तो मेरे मौसी माँ का था, लेकिन थोड़ी देर उनसे बातें की। फिर उसके बाद में मैं बाहर चली गई। वैसे मैं नहाने के लिए कपड़े लेकर जा रही थी, सोचा कौन से वाले ले। तो बहुत से कपड़े हैं, मतलब समझ में नहीं आता कौन से कपड़े पहनूं। कपड़े तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ कपड़े मुझे पसंद नहीं है, कुछ हैं तो मुझे थोड़े से टाइट होते हैं, कुछ लूज होते हैं, तो कुछ अजीब। और कुछ कपड़े तो मुझे पसंद भी नहीं है, मैं पहनती नहीं हूँ। तो इसी वजह से सोच रही थी कौन से पहनूं, कौन से। फिर एक सूट लिया, तो मैंने सोचा ये जोड़, मतलब कॉटन की जोड़ है, वो पहन लेती हूँ, क्योंकि वो पड़ी पड़ी बेचारी खराब ही हो रही है। क्योंकि 1 साल से मैंने उसको पहना ही नहीं है। जो मेरे पास कॉटन की जोड़ वगैरह होती है, तो वो मैं पहनती ही नहीं हूँ। फिर मैंने ये वाला सूट पहन लिया, और इसके नीचे लहंगा पहन लिया लाल कलर का। और ये मैं लाई थी तब 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अब तक ऐसे ही पड़ा है। तो ये जोड़ है, इसके ऊपर इस तरह का काम है, ये बहुत ही अच्छा है। और मैंने 400 रुपये में जोड़ ली थी, शायद 500 में ली थी, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये लहंगा है जो हम लाए थे जोधपुर से। ये लहंगा नहीं, पूरा सूट है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, और बाला भी बनाने हैं, मतलब चोटी वगैरह भी बनानी है। तो फिर मैं यहाँ पे आवाज़ नहीं डाल पाई, क्योंकि बाहर कुछ मतलब आवाज़ भी हो रही थी मशीन की। और पापा वगैरह सामने ही थे, मतलब घर दरवाजे के थोड़े से बाहर है, लेकिन इसी वजह से मैंने वीडियो ही ले पाई, आवाज़ नहीं डाली। तो आवाज़ मैं ऊपर से डाल रही हूँ। आज की हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो फिर मैंने बाल खोल दिए, सोचा चोटी बना लेती हूँ। फिर थोड़ी देर गई, अंदर बैठी। उसके बाद में सोचा मेहंदी लगाती हूँ। तो फिर मुझे मेहंदी लगाने का, और वैसे कल मैं सो गई थी, तो आज मुझे फिर से आलस आ रहा है, लगता है आज नींद बोल रही है मैं फिर से आने वाली हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, आज मैं नींद नहीं आने वाली। और कुछ कपड़े बच गए थे, वो मैंने डाल दिए और धो के रख दिए। और कुछ लोग मुझे देख देख के इतना गुस्सा करते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन भाई मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कि मैं अभी आजकल ध्यान ही नहीं देती हूँ लोगों की बातों पे। चाहे गुस्सा करे या प्यार करे, बस पक 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 दिन भर अपना मुँह चलाते ही रहते हैं। बस मुझे देखते तो आग बबूला होते हैं, लेकिन क्या जाने उनके मन की उनके मन में ही रहे। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं अपने काम में खुश रहती हूँ और अपने मन में ही खुश रहती हूँ बस। फिर मैं अंदर चली गई, सोचा अपना सामान वगैरह जो था वो ठीक कर दूँ, लेकिन फिर कर ही नहीं पाई। वैसे ही चेक करके छोड़ के जा गई। बच्चों ने साबुन भी अंदर रख दिया, और मेरे जो सामान है ये सब भी अंदर रख दिया। पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे कौन सा सामान रखना चाहिए, कौन सा नहीं। तो ये मैं कुछ दिनों से मैंने देखा ही नहीं। तो इसमें दवाई भी, इसमें साबुन भी, और मेरे कुछ मेहंदी वगैरह बिंदिया सब एक ही जगह डाल दिया बच्चों ने। मैंने अलग अलग करके रखे थे, लेकिन फिर ये बच्चे कुछ ना कुछ, यहाँ पे बच्चों को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहते। और ये बिच्चियाँ हैं वो भी इधर उधर कर दी। और ये बिछिया मैं अपनी ज्वेलरी की मैचिंग की लाई थी, लेकिन पहन ही नहीं पाती हूँ। मतलब कभी कभी कहीं रेडी होती हूँ जाने के लिए फंक्शन वगैरह, तो पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरे गहने जो है उसकी डिजाइन भी लाल है, और बिंदिया भी, मतलब बिछिया भी लाल है। वैसे तो पिंक कलर है मेरे सारी ज्वेलरी के कलर वगैरह, मतलब कि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। और मेरी नेल पॉलिश, हर एक नेल पॉलिश पिंक है, मुझे इतनी अच्छी लगती है पिंक कलर। और कुछ तो छोटा भी पिंक है, और मुझे ज़्यादातर मेरा फेवरेट कलर भी पिंक ही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी वजह से, और आयोडेक्स वगैरह सारी दवाइयाँ भी अंदर ही रखी हुई। तो इस ज्वेलरी, मतलब मेरी मैचिंग की लाई थी,
तो मैं कहीं जाती हूँ तो पहन लेती हूँ। और ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, तो वो बहुत चुभती है तो मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, कभी-कभार ही पहन लेती हूँ। वैसे मैं बिछिया सबसे कम खरीदती हूँ, क्योंकि बिछिया 1 साल 2 साल तक एक ही चला लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत चुभते हैं। तो इसी वज़ह से मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, एक ही रखती हूँ, उसको बहुत दिनों तक चला लेती हूँ। मतलब टूटती तो है नहीं, तो फिर बेफ़ालतू में रोज़-रोज़ बदलनी क्यों? तो एक ही बिछिया मैं कम से कम 2-3 साल तक पहन ही लेती हूँ, जब तक टूटे ना तब तक। क्योंकि मुझे हमेशा मैं छोटी बिछिया पहनती हूँ, जो बहुत छोटी-छोटी हो। तो मुझे अच्छी तरह की अच्छी लगती है, और ये भी इतनी छोटी-सी है। तो यही मुझे इस तरह की जो बिछिया पसंद है, जो बिल्कुल छोटी हो। उसके बाद मैंने मेहंदी मंगवाई थी, और ये मेहंदी ऐसी है जो हम लगाए थोड़ी देर बाद वापस धो सकते हैं, और ऐसी की वैसी रहेगी। और ये बहुत अच्छी है, लेकिन दुकानदार ने मुझे कहा था कि इससे इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो ध्यान से। लेकिन मुझे तो ये वाली मेहंदी पसंद है, इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं तो लगाऊँगी, फिर पता नहीं हो तो ना हो। तो फिर मैंने मेहंदी लगाई, और मैं हमेशा इसी तरह मेहंदी लगाती हूँ। हाँ, शादियों वगैरह में मुझे मेहंदी ज़्यादा तो पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसी तरह लगाती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की मेहंदी पसंद है। क्योंकि कोई लगाते हैं तो अच्छी नहीं लगाते, तो मुझे पसंद ही नहीं आती है। तो मैं हमेशा इसी तरह की लगाती हूँ, जो मैं अपने आप ही खुद ही लगा लेती हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है लगाने के लिए, तो मुझे अच्छी लगती है। क्योंकि ये सिंपल भी है, और आसानी से लगा भी लेते हैं, और लगने में बहुत अच्छी लगती है। मतलब बहुत अच्छी दिखती है जब हम लगाते हैं तो। तो इसको मैं लगा के एकदम से धो दूँगी, मतलब 5 मिनट बाद धो दूँगी, तो ये मेहंदी वैसी की वैसी रहेगी। और हम कपड़े वगैरह धोए तो ज़्यादा निकलती नहीं है, वैसे तो निकल ही जाती है। लेकिन जो दूसरी मेहंदी लगाते हैं वो बिल्कुल काली हो जाती है, और ऐसा लगता है चमड़ी ऊपर से निकल रही है। तो इसी वजह से अच्छी नहीं लगती है, तो मुझे ये वाली मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी इस तरह की मेहंदी लगा सकते हैं, मिनटों में लग जाती है। मतलब शादी वगैरह में कहीं जाना होता है, तो अचानक से जाना हो तो हम 5 मिनट में लगा के तैयार कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी से लग जाती है। जब आप तैयार होके थोड़ी देर बाद लगा सकते हैं, और इसको धो भी सकते हैं वापस से। तो इसका कलर इतना अच्छा आता है, एकदम लाल-लाल, और बहुत अच्छी दिखती है। एकदम लाल मतलब गहरा नहीं होता है, एकदम अच्छा लगता है। इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरी वाली मेहंदी मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। ज़्यादा क्या, ये वाली लाई तब से मैं वो वाली कभी मेहंदी लगाती नहीं हूँ, मुझे कई साल हो गए हैं। तो मुझे यही वाली मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, एकदम लाल-लाल अच्छी लगती है। जब हाथों पे लगाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं हाथ। वरना वो मेहंदी लगाते हैं दूसरी वाली, तो मुझे एकदम काली-काली बिल्कुल पसंद नहीं है, और हमें रात भर लगानी भी पड़ती है, 2-3 घंटे तक, तब जाके वो एकदम काली-काली हो जाती है। और ये 5 मिनट में हम निकाल भी सकते हैं, और एकदम लाल सी लगती है। हमारे हाथ सुंदर भी लगते हैं, वरना तो वो काली एकदम से। तो मैंने उँगलियों पे मेहंदी लगा दी, और एक गोल सा बना लिया है, जो चिक्का वगैरह बनाते हैं उसी तरह। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि गोल सिक्का हाथ में मनला मतलब लगा लो, तो इसी अच्छी लगती है। और आप लोग डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा है। तो मैं अपने उँगलियों पे लगा लेती हूँ, और बीच में एक गोल सा बना लिया है घेरा, और उसकी बिंदियाँ पास में लगवा ली हैं, और बस इतनी मेहंदी लगाई है। तो आज मैं फ्री बैठी थी तो सोचा कुछ कर लेती हूँ। रात को मैंने सोचा मेहंदी लगाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अभी रहने देते हैं, बहुत लेट हो जाएगा। तो मैंने तरह से मेहंदी लगाई है, और मैं हमेशा इसी तरह लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सिंपल है, एकदम आराम से लगा सकते हैं। जैसे कभी शादी वगैरह में जाना होता तो लगा देती हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा तो किसी के हाथ की मेहंदी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी छोटी वाली ननद जी हैं, उनके हाथ की मैं मेहंदी लगाती हूँ, तो वो अच्छी लगाती है मेहंदी। क्योंकि वो अच्छी, मतलब ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अच्छी सी हो, सिंपल सी। वैसे तो मैं शादियों वगैरह में ज़्यादा मेहंदी वगैरह नहीं मंडवाती हूँ, मतलब इतने हाथ भर-भर के मेहंदी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फिर हाथ अच्छे नहीं लगते मुझे, इसी वजह से मैं इतनी ही मेहंदी लगाती हूँ। वैसे तो मेरी शादी में भी मुझे ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाई गई थी, क्योंकि बहुत ही लेट हो गया था, तो इसी वजह से मेरी मेहंदी ज़्यादा नहीं लगी थी। तो कोई फ़ोटो वगैरह में देखोगे तो मेरी मेहंदी का कलर भी बिल्कुल ख़राब आया था। तो ये आज का कलर ऐसा है, मुझे शादी में ऐसी मेहंदी मिली होती तो मैं लगा लेती। वैसे तो अभी शादी हो गई है, अभी फ़िलहाल करने का मतलब दोबारा से शादी नहीं कर सकते ना, तो मेहंदी लग गई है, तो शादी वाली मेहंदी तो अब इस तरह नहीं लग सकती, लेकिन हम ऐसे लगा सकते हैं। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह मेहंदी लगा सकते हैं खुद ब खुद। किसी को आपको मेहंदी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरी वजह से मेहंदी लगाओ, लगाओ, लगाओ। आप खुद ही लगा सकते हैं, और बहुत अच्छी दिखती है इस तरह की सिंपल सी मेहंदी, क्योंकि दूसरों के हमें पीछे घूमना नहीं पड़ता है कि आप मेरी मेहंदी लगवाओ, लगाओ। खुद ब खुद लगवा सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी, कल हम दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।